संसद में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। सरकार कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम की काट छाट करती है और इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही कांग्रेस की आज ये हालत है। लेकिन बीजेपी क्या कहेगी और कांग्रेस क्या कहेगी वो तो सबको पता है। लेकिन कश्मीरी सांसदों ने वंदे मातरम पर क्या बोला आपको बताते हैं। वंदे मातरम पर रोहल्ला ने कहा कि आप वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, लेकिन हम नहीं गा सकते हैं। इसके पीछे वजह है और वजह आज़ादी इस मुल्क ने हमें दी है और वंदे मातरम ना गाने की आज़ादी भी इसी मुल्क ने दी है। ये आज़ादी संविधान ने दी है। जब ये कहा जाता है कि आपको वंदे मातरम को ज़बरदस्ती गाना पड़ेगा तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप गाइए राष्ट्रीय गीत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम पर मत थोपिए। किसी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आज़ादी नहीं छीन सकते। मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाते हैं। आप मुसलमान की कुर्बानी देना चाहते हैं। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए खून दिया है और अगर आज़ादी को बचाने के लिए भी खून देना पड़े तो हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है और आप जैसों के साथ अगर 1000 साल भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे उसी जज्बे के साथ। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से। उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते। किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। अब इंजीनियर रशीद की बात करते हैं। इंजीनियर रशीद ने आते ही तंज कसने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा टाइम दे दीजिए, आपको तो घर जाना है, मुझे तो जेल जाना है। इसी बात के साथ संसद में ठहाके लगने लगे। लेकिन उसके बाद इंजीनियर रशीद के तंज शुरू होते हैं। इंजीनियर रशीद ने कहा कि देश ने अंग्रेजों से तो आज़ादी ले ली, लेकिन उनकी चालाकी ने देश के 3 टुकड़े कर दिए। मैं 6.5 साल से अपनी धरती देखने को तरस रहा हूँ। 47 से कश्मीर सियासत का अखाड़ा बना है नेहरू, जिन्ना, अब्दुल्ला और हरी सिंह की वजह से। मैं जुड़ा हूँ उस धरती से जहाँ मुसलमान को गैर मुल्की कहा जाता है।
मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां सीएम और एलजी आपस में लड़ते हैं। खैर, इंजीनियर रशीद अपने अलग ही टॉपिक पर शुरू हो गए। होता क्या है कि समय कम मिलता है और इंजीनियर रशीद सेशन में ही आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सारे मुद्दों पर बात कर लें। इसी वजह से वो वंदे मातरम पर बात करना भूल के बाकी सारे मुद्दों पर बात करने लगे। अपनी मातृभूमि से किसको प्यार नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जिसने अंग्रेजों से आज़ादी तो ले ली, लेकिन अंग्रेज़ों की चालाकी और लीडरशिप की नाअहली की वजह से उस अनडिवाइडेड इंडिया के 3 हिस्से कर दिए। मैं सलाम पेश करता हूं उस धरती को जिसने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन 6.5 साल से मैं उसकी एक झलक देखने को तरस रहा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं उस कश्मीर की धरती को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह की नाआकबत अंदेशों की वजह से 47 से आज तक एक सियासी अखाड़ा बनाकर वहां पर मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसको 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है। हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को where people ask me about my identity, about my religion। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को जहां टीवी चैनलें डिसाइड करती हैं इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जहां टीवी चैनलें राष्ट्रवाद का सबक हमें पढ़ाती हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उस अपनी धरती को, उस अपनी मातृभूमि को जिसे भारत ने अपना ताज तो माना, लेकिन ताज की हिफाजत कभी नहीं की। ताज सर पे रखना आया नहीं, ताज को संभालना आया नहीं। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1987 में नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान और शेख खानदान ने 1987 में रिकॉर्ड तोड़ दानियां करके बंदूक को जन्म दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग कब्रिस्तानों में सो गए। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की मातृभूमि को जहां के लोकल अफसरों को डिसएम्पावर किया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिससे 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, 370 छीना, 35 से छीना। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को 1990 में एक साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया।